नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल SA अमेठी न्यूज 24 में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथों की वह सच्चाई दिखा दिया है जो कि आज तक हमारे लिए रहस्यमय बनी हुई थी। अपने ग्रंथों की सच्चाई देखकर विभिन्न राज्यों से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का जनसैलाब जुड़ रहा है, जो एक तूफान का रूप धारण कर रहा है। दर्शकों, हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से आपको हम सच्चाई तक अवगत कराएं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग मंगल प्रवचन ने पूरे विश्व में तूफान ला दिया है। आखिर ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जिसे सुनकर हर कोई अपने जीवन का कल्याण कराना चाहता है। संत रामपाल जी महाराज ने चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथों से प्रमाणित किया है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसकी भक्ति करने से हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो सकता है। आपको बता दें कि इस सच्चाई को देखकर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में भक्तों का जमवाड़ा लग गया। दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही संत रामपाल जी महाराज की संगत का राज यही है कि पूर्ण परमात्मा की पूजा की विधि वास्तविक मंत्र अपने ग्रंथों से प्रमाणित कर समाज को परमात्मा पाने का रास्ता सुलभ किया। वहीं दूसरी ओर सभी धर्म के लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर अपने जीवन का कल्याण करा रहे हैं। तो आज हमारी मुलाकात हुई है मुसलमान धर्म के भाई मोहम्मद मुमताज से, जो अपनी कुरान की इबादत करके अब उस अल्लाह से वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिस लाभ को पाने के लिए हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। मेरा नाम मुमताज दास, गांव त्रिसुंडी और जिला अमेठी का रहने वाला हूँ। मैं तो अल्लाह की भक्ति करना चाहता हूँ। बचपन से अल्लाह मिले, भगवान मिले, मेरा मुँह छो। जब एक धर्मगुरु ने बांट दिया धर्म जात के नाम पर लोगों को, लेकिन सब बढ़ गए धर्म के जात के नाम पर अज्ञानता बस, और सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं कि मैं हक पर हूँ, मैं हक पर हूँ, मेरा सीधा रास्ता है, मैं भगवान तक तो पहुँच सकता हूँ, मेरे पास वो सिस्टम है। लेकिन ये कहने की बात नहीं है, प्रमाण दीजिए। मैं तो अल्लाह तक पहुँचना चाहिए, मैं कैसे मानूँ आपका ज्ञान सच है? मैं तो मुझे प्रमाण चाहिए। जो चार वर्गों में मेन चार वर्गों में बैठे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मुझे प्रमाण चाहिए। मैं कैसे मान लूँ आपका सच्चा ज्ञान है? तो मैंने ये सब मैं निर्णय कर लिया कि ये मुसलमान के पास भी ये सच्चा ज्ञान नहीं है, इनके पास भी यही सुना सुनाया ज्ञान है। इसने कहा, उसने कहा, यहाँ सुना, वहाँ सुना, यहाँ तरवायत, वहाँ तरवायत, यही सुना सुनाया ज्ञान लोगों को बताकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। ये भी यूजलेस हैं, इनके पास भी वो मोक्ष मार्ग बनी नहीं है, जन्नत का रास्ता का इल्म भी इनके पास नहीं है। ये अपनी झोली भरने के लिए ये लोगों को भ्रमित किए हुए हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो जब मुझे ज्ञान गंगा हाथ लगी तो मुझे प्रमाण दिया सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई किताब। वो वेदों को खोल कर बता रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और कुरान, गीता, बाइबल, तौरीख, जबूर, इंजील को खोल के बता रहे, देखो तुम्हारे किताब में क्या लिखा है भाई। ये फरमाइए कुरान खोल कर। मुसलमान भाई कहाँ भटके हो आप? आपके कुरान में क्या लिखा है? आप क्या कर रहे हो? हिंदू को गीता खोल कर बता रहे हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये भी खोल के दिखा रहे हैं कि भाई हिंदू भाई आप कहाँ भटक रहे हो, कौन सी साधना कर रहे हो, क्या इससे आपको मोक्ष मार्ग मिलेगा? हैं? और ईसाइयों को बाइबल दिखा रहे हैं, सिख को गुरु नानक ग्रंथ साहिब दिखा रहे हैं। आप लोग कहाँ भटके रहे हो? वेद से हटकर जो साधना करता है न तो उसको सुख मिलता है, न उसकी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, न ही उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जी, इसीलिए जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने अपना जीवन का वो मूल उद्देश्य समझा, ये दुनिया का चक्कर छोड़कर सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाओ। इसी में संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से पूरी संतुष्टि मिली, और उन्होंने जो कुरान में, पवित्र गीता में या अन्य धर्मों में बताया है वो मिलता है ज्ञान। जी, परमात्मा ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने खुद बताया, सूर्य फुरकानी 52 से 59 तक बीच में देखिए क्या लिखा हुआ है। अल्लाजी खलका समवात वल अर्द मा बैनहुमा फी सित्तातिल अय्याम सुम्मा तवाल अल अर्श और रहमान फसाल बही कबीरा। जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि की रचना किया और 7वें दिन जाके अपने तख्त पर जा बैठा। इससे एक बात और साबित हो गई कि जो इन लोग इसकी थ्योरी बना के घूम रहे हैं कि अल्लाह निरंकार है, इससे एक बात भी और साबित हो गई कि अल्लाह जो है आकार में है, मनुष्य जैसा है, तभी तो जाके बैठा। बिल्कुल जी। और जिसने ये 6 दिन में सृष्टि की रचना किया, 7वें दिन में जाकर तख्त पर बैठा, किसी जानने वाले से पूछ
अच्छा किसी बाखबर से पूछ, अच्छा। ये ऑप्शन छोड़ दिया। आपका कहने का तात्पर्य है कि कुरान बयां कर रही है कि उस अल्लाह ने जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जाकर आसमान पे विराजा, तख्त पे विराजा, तो उसकी जानकारी किसी बाखबर इल्म वाले संतों से पूछो। अच्छा। जो कुरान बोलने वाला खुद कह रहा, कुरान बोलने वाला है कि आए मोहम्मद, कि जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, 7वें दिन जाकर अपने तख्त पर बैठा, क्या है मोहम्मद इसकी जानकारी किसी जानने वाले से पूछे, ऑप्शन छोड़ दिया। इसका मतलब है कि कुरान बोलने वाले अल्लाह को खुद को नहीं पता कि उसकी पूरी जानकारी, वो ऑप्शन छोड़ दिया संत के ऊपर, किसी बाखबर, किसी तत्वदर्शी संत, किसी इल्म वाले से पूछ, मैं नहीं जानता। इसका सीधा भी ये है। और उसका नाम कबीर है, कुछ काफरून बेजाहिद हूँ बेही जिहादन कबीरा। वो खुद कुरान बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि उसका नाम कबीर है, जितना जानकारी उतना जानकारी वो दे रहा है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए ऑप्शन छोड़ दिया किसी जानने वाले से। तो उसने आलिम ने बताया कि जब हमारी उसकी बातचीत हुई तो आलिम ने बताया भाई अल्लाह का हुक्म है, आप कुर्बानी क्यों नहीं कर रहे हो। हमें कहा भाई कहाँ हुक्म है, कौन सी कुरान की आयत है जो उसमें अल्लाह ने इजाजत दे दिया किसी जान की हत्या करो। तो उसने कहा वनहर, जबकि है वनहर मतलब कि इन्ना को न कल कौसर वनहर इन्ना सानी का वो लफ्तर, कहा कि वनहर कुर्बानी करो। उसके बाद में क्या लिखा है कि अपनी बुराइयों कुर्बानी करो, जो तुम्हें बुराइयों से अच्छाइयों से दूर किए हुए है, अच्छा उसकी कुर्बानी करो। हाँ ऐसा लिखा हुआ है। ये उलमा लोग, आलिम लोग क्या बता रहे, कुर्बानी करो, कहाँ ले जाके फिट कर दिया, किसी जानवर की कुर्बानी करो, किसी गाय। आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा समय बार बार नहीं आएगा, मनुष्य जन्म मिले न बारंबार, जैसे तरुए से पट्टा तो टूटे लगता नहीं डर, ऐसा बार बार मौका नहीं आएगा। आप लोग सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए और अपना मोक्ष कल्याण करवाइए, मेरा यही संदेश है। दर्शकों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन का कल्याण कैसे हो ये दिखाना है, तो ऐसे ही न्यूज हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।